उनसे सवाल पूछा जाता है। तो राजाओं के मकबरे और सूफियों की दरगाह, ठीक है। तो कुछ दरगाहें हैं, किसकी दरगाह है, कहाँ है, ठीक है। और दरगाहों पर अक्सर उर्स लगता है, उर्स मतलब मेला। तो कब कब वहां पर प्रमुख दरगाहों पर मेले लगते हैं ये देखना है। तो एक दरगाह का नाम है, उसे कहते हैं किछोछा दरगाह शरीफ। दरगाह को मजार भी कहते हैं, दरगाह को मजार भी कहते हैं ना लोग। तो अब राजपाट राजघराने में इसे मकबरे कहते हैं और सूफियों की दरगाहें होती हैं। तो कुछ दरगाहें हैं यूपी के अंदर जो फेमस हैं। ये सवाल यूपीएसआई में आया था कि किछोछा दरगाह शरीफ जो है वो कहाँ है। यूपीएसआई में पिछली बार, अब आया तो यूपी में ही था, मालूम कर सकते हैं। तो किछोछा दरगाह शरीफ भैया कहाँ है, स्थान या जिला। तो वैसे जिला लिखे हैं तो अच्छा रहेगा। किछोछा तो जगह का नाम है, जिला याद रखो, होम मतलब डिस्ट्रिक्ट जिस जिले में है। तो जिला है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में है किछोछा दरगाह शरीफ, कहाँ है। अब दूसरा सवाल ये बनेगा कि अगर ये दरगाह है या मजार है, किसका मजार है। भाई उनका नाम भी तो पता हो, किसके नाम की दरगाह है। तो ये दरगाह किसकी है, हाँ ये दरगाह भैया सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की दरगाह है ये, और इसी दरगाह को कहते हैं किछोछा दरगाह शरीफ, ठीक है। किस समय पर मेला लगता है यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि उर्दू के कैलेंडर का पहला महीना होता मुहर्रम, पता नहीं, जैसे हिंदी के चैत वैसाख महीने होते हैं। हाँ, तो मुहर्रम के समय पर यहाँ पर उर्स लगता है। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर यहां पर मुहर्रम माह में उर्स, उर्स को क्या कहते हैं हम, मेला, उर्स लगता है। तो दरगाहों पर लगने वाले मेले उर्स कहलाते हैं, ठीक है। दरगाहों पर जो मेले लगते हैं उसे उर्स कहते हैं। एक तो ये याद रखो, किछोछा दरगाह शरीफ। एक उत्तर प्रदेश में दरगाह है, उसे कहते हैं देवा शरीफ दरगाह। देवा शरीफ दरगाह। एक तो आपको ये नाम बताना है कि ये जो देवा शरीफ दरगाह है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो जिला बाराबंकी। बाराबंकी में देवा शरीफ है, वहां पर दरगाह है। अब सवाल यह है कि देवा शरीफ दरगाह जो है वो किसकी दरगाह है। दरगाह किसकी है, तो हाजी बारिश अली साहब। हाजी बारिश अली साहब। हाजी बारिश अली साहब की जो दरगाह है वो कहाँ है,
देवा शरीफ में, और देवा शरीफ किस जिले में है? बाराबंकी में। यहां पर हर साल मेला लगता है। तो यहां पर अक्टूबर नवंबर का महीना हमारे यहां आता है हिंदी कैलेंडर में कातक का, कार्तिक माह में। तो अक्टूबर नवंबर माह में उर्स लगता है। हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहां से। एक तो वो दरगाह कहाँ है और वो दरगाह किसकी है। मेले वेले पे ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तो पेपर में आना ही नहीं है। ये तो मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया कि अक्सर दरगाहों पर जियारत करने लोग जाते हैं तो फिर मेले लगते हैं, ठीक है। एक है बहराइच दरगाह शरीफ। एक है बहराइच दरगाह शरीफ। अब देखो भाई, अगर मैं कहूंगा कि बहराइच दरगाह शरीफ किस जिले में है तो जिला तो आपको पता चली गया, बहराइच में है। और यहां पर किसकी दरगाह है? बहराइच में किसकी दरगाह है? तो सैयद सालार मसूद गाजी। किसकी दरगाह है? सैयद सालार मसूद गाजी। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? बहराइच में। यहां भी मेला लगता है मई के महीने में, है ना। तो चैत बैसाख जेठ या मई के महीने में मेला लगता है यहां पर। जेठ के महीने में, लगभग मई के महीने में यहां पर मेला लगता है। तो यहां मई माह में उर्स लगता है। और अभी मैंने बताया है उर्स मीन्स क्या होता है? मेला। तो आता नहीं कि देवा शरीफ मेला, बहराइच मेला, इस तरीके से। चलिए, एक है बरेली शरीफ दरगाह। बरेली दरगाह शरीफ। बरेली दरगाह शरीफ अब भैया जिला तो आपको पता चली गया होगा, जिला बरेली, शहर भी बरेली। यहां किसकी दरगाह है? तो यहां किसकी दरगाह है? अहमद रजा खान बरेलवी, जिनको आला हजरत भी कहा जाता है। अहमद रजा खान बरेलवी। अहमद रजा खान बरेलवी। और क्या कहते हैं? आला हजरत। आला हजरत के नाम से ट्रेन भी चलती है ना, आला हजरत एक्सप्रेस, ठीक है। कहते हैं कि अगस्त के महीने में यहां पर मेले का आयोजन होता है, उर्स लगता है अगस्त के महीने में। तो हम ये कह सकते हैं भैया, यहां अगस्त माह में मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी दरगाह। एक दरगाह का नाम आपने सुना होगा, फतेहपुर सीकरी में, खूब आता पेपर में तो, ठीक है।
फतेहपुर सीकरी दरगाह, फतेहपुर सीकरी दरगाह। भाई फतेहपुर सीकरी दरगाह किस जिले में है? जिला आगरा। अरे फतेहपुर सीकरी, ये तो सवाल पूछा एक बार। फतेहपुर सीकरी दरगाह शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो सवाल ये पूछा था शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किस जिले में है? आगरा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव। तो बच्चे फतेहपुर लगाई जाए। अरे फतेहपुर जिला अलग है और फतेहपुर सीकरी अलग है, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी दरगाह आगरा जिले में है। किसकी दरगाह है? तो शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय को लाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उन्हीं के अनुयायी शेख सलीम चिश्ती। सवाल यह आता है इस दरगाह का निर्माण किसने कराया था? दरगाह का निर्माण कराया किसने? इस दरगाह को बनवाया था? तो उसका नाम था अकबर। आपको पता होगा कि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से रिक्वेस्ट करी और उसके बाद जहांगीर का जन्म हुआ था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। किसके नाम पर नाम पड़ा था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। किसके नाम पर वो नाम रखा गया था? तो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। और अकबर जो था जहांगीर को शेखू बाबा कहता था, ठीक है। तो शेखू बाबा शेख के नाम पर, ठीक है। अब देखो याद रखना, अप्रैल के माह में यहां उर्स लगता है। तो यहां अप्रैल माह में उर्स लगता है। अब यहां से तीन बातें याद रख लो भैया। फतेहपुर सीकरी दरगाह आगरा जिले में है। आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी में है। किसकी दरगाह है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। और याद रखें इस दरगाह को किसने बनवाया था? अकबर ने इस दरगाह का निर्माण कराया था। एक है चुनार दरगाह शरीफ। चुनार दरगाह शरीफ अब कोई मुझे बताएगा कि चुनार का किला भी है, किस जिले में है? चुनार का किला भी है, किस जिले में है? चुनार मतलब किस जिले में है? तो मिर्जापुर में है। याद रखना, चुनार कहां है? मिर्जापुर में है। तो देखो ऐसी चुनार दरगाह शरीफ है, जिले का नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर में किसकी दरगाह है? तो नाम आता भैया बाबा कासिम सुलेमान। बाबा कासिम सुलेमान। मेला भी लगता है। एक सवाल है, कांतित दरगाह शरीफ कहां है? कांतित दरगाह शरीफ, कांतित दरगाह शरीफ कांतित दरगाह शरीफ
ये कहाँ है, किस जिले में है? तो जिला बेटा ये भी मिर्जापुर है। और ये किसकी दरगाह है? ये दरगाह है ख्वाजा इस्माइल चिश्ती। ख्वाजा इस्माइल चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। एक ऐसी है महोबा दरगाह शरीफ। महोबा दरगाह शरीफ महोबा दरगाह शरीफ जो है वो किस जिले में है? तो जिले का नाम तो नाम में पता चल गया होगा, महोबा। किसकी दरगाह है? तो ये दरगाह भैया पीर मुबारक शाह। पीर मुबारक शाह। झांसी में किसकी दरगाह है? एक आता है झांसी दरगाह शरीफ। ये यूं कहें झांसी में किसकी दरगाह है? तो भैया झांसी में किसकी दरगाह है? भाई जिला तो झांसी, और किसकी दरगाह है? जीवन शाह। जीवन शाह की दरगाह कहाँ है? झांसी में। तो कभी ना कभी ऐसे नाम पूछ लेते हैं कि अगर कोई दरगाह है तो वो दरगाह कहाँ है, ठीक है, और वो किस सूफी संत की दरगाह है। सूफियों में वो किसकी दरगाह है? सूफियों में वो किसकी दरगाह है? जैसे पूछेंगे कि बताओ कांतित दरगाह शरीफ कहाँ है, तो मिर्जापुर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की। महोबा में किसकी दरगाह है? पीर मुबारक शाह की। चुनार में किसकी दरगाह है? तो कासिम सुलेमान की। झांसी में दरगाह है जीवन शाह की। तो थोड़े से नाम याद करके जाना। एक भी सवाल गलत अगर होता है तो उसका खामियाजा आपको बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा, ठीक है। दरगाहें तो बहुत हैं इसके बाद भी, लेकिन हमने मात्र कितनी दरगाहें लिखी हैं? 9 दरगाहें लिखी हैं। मकबरे कितने लिखे हैं भाई? 8-9 मकबरे होंगे, वो ज्यादा थोड़ी ना है। और इनमें भी क्या चीजें याद करने बता रहे हैं आपसे कि वो इमारत या मकबरा कहाँ है और वो किसका है। चलिए अब बात करेंगे जो मुस्लिम सत्ताएं भारत में हुई थी, चाहे वो मुगल आए हों आगरा में, चाहे अवध के नवाब हुए हों, चाहे सरकी राजवंश के संस्थापक रहे हों, इब्राहिम सरकी, हुसैन शाह सरकी। तो मुस्लिम काल में यूपी के अंदर कौन कौन सी इमारतें बनी, जिनमें प्रमुख मस्जिद कौन सी है और प्रमुख इनके अलावा बाकी इमारतें कौन सी हैं? मुस्लिम काल की पढ़ रहे हैं हम केवल, बाद में हिंदू काल की अलग पढ़ेंगे, बौद्ध काल की अलग पढ़ेंगे, जैनियों की अलग पढ़ेंगे। उससे क्या होगा ना, एक मुस्लिम इमारतें एक जगह हो जाएंगी, हिंदू इमारतें एक जगह हो जाएंगी,
है ना, कुछ किले वगैरह हैं, और ईसाई बौद्धों की अलग हो जाएंगी, जैनियों की अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो तीर्थ स्थल भी हो जाएंगे। चलिए ऐसा बनाएंगे, मुस्लिम काल की प्रमुख इमारतें। यूपी के अंदर